उस रात कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जो लड़की स्टेज पर नाच रही थी वो 2 साल पहले मर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे सब उसे देख रहे थे सिवाय मेरे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। आज हम आप सबके बीच में एक ऐसी ही खतरनाक रहस्य लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप सब कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और सुबह देखिए। और जितने भी लोग हॉरर स्टोरी को पसंद करते हैं तो कान में हेडफोन लगा लीजिए और लाइट बंद कर लीजिए और इस स्टोरी का मजा लीजिए। वाराणसी के पास एक पुराना कॉलेज था जिसका नाम था शारदा डिग्री कॉलेज। हर साल की तरह इस बार भी एनुअल फंक्शन की तैयारी जोरों पर थी। पूरा कैंपस लाइट से एकदम चमक रहा था। डीजे, बाजा, साउंड, स्टेज, डांस, ड्रामा, सब कुछ एकदम सेट था। मैं, रोहित, अजय, निधि और साक्षी, हम सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। लेकिन एक बात हम सबको अजीब लगी। इस बार डांस लिस्ट में एक ऐसी लड़की का नाम सुनकर हम सब एकदम चुप हो गए। उसका नाम था रिया शर्मा, जो सोलो क्लासिकल डांस करती थी। और फिर निधि ने धीरे से कहा, रिया तो मर चुकी है। और उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा सा हो गया। सब शांत हो गए क्योंकि रिया 2 साल पहले एनुअल फंक्शन के समय स्टेज पर ही गिरकर मर गई थी। और उसके बाद कॉलेज में एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी कि हर साल वह एनुअल फंक्शन के समय वह लौटती है। ये बात सुनकर हम सब हंसने लगे कि ऐसा भी क्या कभी होता है कि जो इंसान मर चुका है वो कभी आता है। तो हम सब क्या थे, ये सब बात सुनकर हम सब ने इसे टाल दिया। लेकिन असली डर अभी शुरू होना था। और अगले दिन फंक्शन शुरू हुआ। भीड़ एकदम बैठी थी, तालियां बज रही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और फिर एंकर ने अनाउंसमेंट किया कि अब अगला नंबर है रिया शर्मा का क्लासिकल डांस का। इतना सुनते ही पूरा कॉलेज एकदम शांत हो गया। स्टेज पर धुआं सा एकदम फैल गया और स्पॉटलाइट जली और वो आई। सफेद ड्रेस, खुले बाल और पायल की आवाज, बिल्कुल वह रिया जैसी दिख रही थी। निधि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और वो मुझसे कह रही है कि रोहित, ये वही है। मैं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई दूसरी है। रिया तो मर चुकी है, फिर ये कहाँ से आ गई। और फिर डांस खत्म हुआ। तालियों की गूंज एकदम पूरे फंक्शन पर छा गई। और फिर जब हम ग्रीन रूम में गए, वो बिल्कुल खाली था। कोई मेकअप नहीं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं और ना ही कोई लड़की थी। बस आईने पर अंगुली से लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर हम लोग सीधे सिक्योरिटी रूम में पहुंचे। वहां पर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। स्टेज पर सब दिख रहा था, लाइट, डांस, ऑडियंस। लेकिन फुटेज में स्टेज पर कोई नहीं था, खाली स्टेज था। लेकिन ऑडियंस ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को देख रहा है और वो उसका डांस देखकर ताली बजा रही है। लेकिन फोटो में स्टेज बिल्कुल खाली था, कोई भी लड़की नहीं थी। और यह देखकर अजय एकदम कांप गया। हमने जो देखा वो क्या था फिर। और फिर अचानक स्क्रीन ब्लिंक हुई और धीरे धीरे एक फ्रेम में रिया का चेहरा साफ साफ दिखने लगा। और मैं देख रहा हूं कि उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी और उसके होठ हिले। बस इतना सा बोली कि अब
अगला नंबर तुम्हारा है। इतना कहते ही स्क्रीन काली हो गई एकदम। फिर उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी पहुंचे। वहां पर पुरानी न्यूज की कटिंग निकाली। रिया की मौत एक्सीडेंट बताई गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 2 साल पहले उस रात रोहित लाइट कंट्रोल संभाल रहा था और रिया ने मुझसे कहा भी था कि ये वायर ढीली है, मैं गिर जाऊंगी, इसे तुम बना दो ठीक तरीके से। और फिर मैंने रिया से कहा तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने वायर को सीधा नहीं किया, लेकिन शो के दौरान स्पॉटलाइट की वायर टूट गई और रिया स्टेज से गिरी। सबने इसे हादसा कहा, लेकिन मैंने जानबूझकर वायर ढीली छोड़ी थी, क्योंकि रिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था। और फिर थोड़ी देर बाद लाइट्स अचानक बंद हो जाती है, पूरा कॉलेज अंधेरा अंधेरा हो जाता है और फिर वही पायल की आवाज, छन छन छन। और धीरे धीरे पायल की आवाज मेरे पास आती रही और मैं यह देखकर तुरंत भागने की कोशिश किया। ऑडिटोरियम के बीच में ठीक वही सफेद आकृति खड़ी थी। उसकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी हड्डियां टूट गई। और वह मुझसे बोली, एक्सीडेंट नहीं था रोहित, तुमने मुझे जानबूझ करके मारा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं रिया से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोने लगा और वो धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर एक एक करके हॉल में बैठे लोग गायब होने लगे और धीरे धीरे सभी लोग गायब हो गए। पूरी कुर्सी खाली हो गई, खाली मैं और रिया बचे हैं बस उस कॉलेज में। और अचानक स्पॉटलाइट फिर जली। रिया ने अपना पैर बढ़ाया और अचानक स्पॉटलाइट फिर जली। रिया ने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और वह बोली, आज तुम्हारा आखिरी डांस है। मेरे पैर एकदम कांपने लगे। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे शरीर की हड्डियां ऐसे लग रहा था कि जैसे टूट रही हैं एक एक करके। और फिर स्टेज की रेलिंग टूट गई और मैं नीचे गिर गया। और जब मेरी आंख खुली मैं आईसीयू में भर्ती था और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम एनुअल फंक्शन में स्टेज से गिर गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, निधि ने मुझसे कहा कि रोहित, तुम उस दिन रात में स्टेज पर अकेले ही डांस कर रहे थे। तुम्हारे साथ कोई रिया नहीं थी और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति। 2 साल पहले जो हादसा हुआ था उसका वीडियो फिर से चलाया गया। इस बार साफ साफ देखा गया कि रिया को किसी ने भी धक्का नहीं दिया था। वो खुद नहीं गिरी थी, बल्कि स्टेज पर उसके पीछे एक सफेद आकृति बनी थी जो इंसान नहीं थी। अब हर साल एनुअल फंक्शन में एक नया एक्सीडेंट होता है और अगला नाम था रोहित शर्मा का। और फिर देखते ही देखते 5 साल बीत चुके थे। अब शारदा डिग्री कॉलेज बंद हो गया। सरकार ने उसे अनसेफ बिल्डिंग घोषित कर दिया था। लोग कहते थे हर साल एनुअल फंक्शन की रात ऑडिटोरियम में लाइट जलती है। मैं अब नहीं था। आईसीयू के बाद से मैं कभी घर वापस नहीं लौटा। लोग कहने लगे कि शायद रोहित पागल हो गया है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। अब एंट्री होती है 3 यूट्यूबर्स की। आरव, तनिष, मीरा। उनका चैनल था हंटेड नाइट्स इंडिया और उन्होंने चैलेंज किया हर 14 नवंबर की रात वह लाइव
उस कॉलेज के अंदर जाएंगे। रात 11:47 पर तीनों कैमरा ऑन करके कॉलेज के अंदर घुसते हैं। कॉरिडोर में एकदम धूल जमी थी, दीवारों पर काई जम गई थी और हवा एकदम ठंडक थी। मीरा ने कहा, गाइस टेम्परेचर अचानक 8 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। और फिर अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। पायल की आवाज़ सुनकर तनिष हंस पड़ा। वह बोला, वाइंड इफेक्ट होगा। लेकिन जब वो ऑडिटोरियम रूम में पहुंचे तो देख रहे हैं स्टेज बिल्कुल साफ था। हर जगह पर धूल मिट्टी काई जमी थी, लेकिन स्टेज पर कुछ भी नहीं था, वह बिल्कुल साफ था। और कुर्सियां वैसे ही पूरी लाइन से लगी थी और बीच में एक स्पॉटलाइट जल रही थी। और आरव कैमरा लेकर के आगे बढ़ा और बोल रहा है कि गाइस ये वही स्टेज है जहां रिया मरी थी। और जैसे ही उसने नाम लिया कि रिया मरी थी, वैसे ही तुरंत माइक में आवाज आई, मरी नहीं मारी गई थी। आवाज सुनकर तीनों लोग एकदम जम गए और फिर फटाफट लाइव कमेंट आने लगे, क्योंकि लाइव कैमरा चल ही रहा था। सब लोग बैठकर उस कॉलेज के अंदर रहस्य को जानना चाहते थे। लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्रो पीछे देखो, वाइट शैडो खड़ी है। और जैसे ही मीरा ने पीछे देखा, स्टेज पर एक लड़की खड़ी थी सफेद ड्रेस में। और उसे देख करके आरव बोल रहा है, ये कौन है, प्रैंक कर रहा है क्या कोई? अब भी आरव डर नहीं रहा है। और फिर लड़की ने जैसे अपना चेहरा धीरे से उठाया, आंखें पूरी तरह से काली, चेहरा एकदम टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। और फिर अचानक लाइव स्ट्रीम कट गया बीच से ही। और जो वीडियो बाद में मिला उसमें आखिरी 10 सेकंड थे। वीडियो में दिख रहा है कि आरव हवा में उठा हुआ है, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई इसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहा है। और फिर तनिष भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैरों के नीचे से स्टेज पिघलने लगा। और मीरा चीख रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। और थोड़ी देर बाद वीडियो पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। और सुबह जब वहां पर पुलिस गई, देखती है कि तीनों यूट्यूबर्स की लाशें स्टेज पर मिली। और रिपोर्ट में लिखा था, मास हेलुसिनेशन, स्ट्रक्चरल कोलैप्स। एक सिक्योरिटी गार्ड ने चुपचाप धीमी आवाज में बताया कि उस रात 3 नहीं, स्टेज पर 4 परछाइयां दिख रही थी मुझे। तीनों यूट्यूबर्स और उसके अलावा एक लड़का जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसका नाम था रोहित। अब हर साल 14 नवंबर की रात 4 परफॉर्मेंस होती है। पहले रिया नाचती है, फिर रोहित नाचता है और उसके बाद 2 चेहरे और नाचते हैं। और लिस्ट में अगले साल का नाम लिखा रहता है। इस साल लिस्ट में जो नाम था वो था पंकज कुमार, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और 14 नवंबर की रात अगर तुम्हारे नंबर पर अननोन नंबर से कॉल आए तो रिसीव मत करना, क्योंकि एनुअल फंक्शन की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। अगर आप सब इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि पंकज के साथ क्या होता है, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।